अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीएसएस पर एक कंप्लीट जो है वो कोर्स डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सीएसएस है क्या। तो सीएसएस जो है, इसका सीएसएस स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या है, स्टाइल शीट है। इसको यूज करके हम जो है वो स्टाइलिंग करते हैं। कहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। हमें सबसे पहली चीज ये है कि हमें सीएसएस सीखना क्यों चाहिए। तो सीएसएस को सीख के जो है ना, हम सबसे पहला जो है ना वो एचटीएमएल टैग और पेजेस पे जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको हम सीएसएस को यूज करते हैं सिर्फ एचटीएमएल के साथ। और एचटीएमएल का आपको पता होगा कि एचटीएमएल को यूज करके हम एक वेबसाइट, एक पेज का जो है ना वो ढांचा सा तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। और अगर हमने उस पे कुछ स्टाइलिंग करनी है, अब स्टाइलिंग क्या करनी है, जैसे कि मैंने कोई कलर लगाने हैं, कोई फिल्टर लगाने हैं, कोई इमेजेस लगानी है, कोई एनिमेशन ऐड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। वो मैं सीएसएस को यूज करके कर सकता हूँ। तो एक चीज बस, ये सीएसएस जो है वो एचटीएमएल के साथ ही यूज होता है। अगर आपने एचटीएमएल का नहीं पता आपको, तो मैंने एक कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट बनाई है एचटीएमएल पे, तो वो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दूसरा जो है, इसको हम यूज करने का हमें एडवांटेज ये है, इसलिए सीखना चाहिए हमें, क्योंकि इसको यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है, अगर आप काफी पीछे चला जाएं, जब सीएसएस नहीं था, तो जब हम पेज बनाते थे ना, वो क्या होता था, जो उसका डिजाइन है ना वो सेम ही रहता था। सेम से मुराद क्या है कि अगर आप उसे विंडो पे ओपन करते हैं तब भी सेम, अब अगर आप उसे मोबाइल पे यूज करते हैं तब भी सेम, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता था हमें। तो अब जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस भी स्क्रीन साइज पे उसे ओपन करते थे, वो स्टैटिक ही रहता था। तो अब सीएसएस के जरिए हम इसे मैनेज कर सकते हैं कि विंडो पे हमारा डिजाइन किस तरह का हो, और पेज पे हमारा मोबाइल जो है, अगर उस पे हमारी वेबसाइट ओपन हो, तो वहां पे हमारा पेज जो है, जो वेबसाइट जो है, वो दिखने में कैसी हो। तो इसको यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। ये इसका मतलब है। हर डिवाइस के मुताबिक हम इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा जो हमें इसलिए सीखना चाहिए कि इसको यूज करके हम अपने वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे जो है ना एनिमेशन डाल सकते हैं। एनिमेशन क्या हो सकते हैं कि जैसे कि हमारा कोई टेक्स्ट मूव कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है वगैरह, इमेजेस मूव कर रही हैं इधर से उधर, ऊपर से नीचे, इस तरह की एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को एनिमेट कर सकते हैं हम सीएसएस को यूज करके। तीसरा, हम 2D 3D इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो मतलब इस तरह का बन जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि रोटेट करना अपने टेक्स्ट को, हेडिंग को, पैराग्राफ को रोटेट कर सकते हैं आप 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ऐसे ना एंगल पे आप किसी को जो है ना इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये इससे वेबसाइट डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। फास्ट कैसे हो जाती है, अब देखें, अगर आपके पास एक कोई एचटीएमएल का पेज है, वहां पे आपने एक ही पेज पे कोई 10-20 हेडिंग डाली हुई है, और हेडिंग का आपने कलर चेंज करना है। फर्ज करें ब्लैक है, आपने ब्लू करना है उसका कलर। तो आपको जितनी आपने हेडिंग डाली है, वन बाय वन हर हेडिंग का कलर, बीजी कलर या कलर प्रॉपर्टी को यूज करके आपने जो है ना उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन अगर आप सीएसएस को यूज करते हैं, तो एक ही आप सेकंड्स में जो है ना उन सभी हेडिंग्स का कलर चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। अगर फ्यूचर में हमें कभी और कोई उसका कलर चेंज करना पड़े, तो क्या होगा, हमें एक ही जगह पे करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक कुछ ही नैनो सेकंड, मिली सेकंड में जो है ना वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारे कुछ कंटेंट जो है ना वो सभी पेजेस, अगर हमारे 20 पेजेस हैं, तो वो सभी पेजेस पे कंटेंट हमारा सेम ही रहता है। जैसे कि हमारा हेडर और फुटर, वो 20 पेजेस हैं, सभी पे सेम ही रहता है। लेकिन अगर उसी हेडर और फुटर में मैंने कुछ फर्ज करें कलर सेट करना है, कोई इमेज सेट करनी है, तो अगर मैं सीएसएस के बिना करूंगा, तो मुझे हर 20 के 20 पेजेस पे जो करनी पड़ेगी वो इमेज सेट, बॉडी में जाके, या बॉडी का कलर चेंज करना, कोई भी अब लगा लें, तो क्या हो जाता है, काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। अगर फ्यूचर में मुझे कोई चेंज करना पड़ जाए, तो मुझे जितने पेजेस पे मैंने की है चेंजेस, वहां पे हर एक पे जाके करनी पड़ेगी। लेकिन सीएसएस को यूज करके मैं एक ही ऐसा सिलेक्टर बनाऊंगा, और वो उन सभी का कलर कुछ ही सेकंड में जो है वो चेंज कर लूंगा। तो ये इसका एडवांटेज है। इससे क्या हो रहा है, वेबसाइट की डेवलपमेंट फास्ट हो रही है। तो ये होता है इसका। अब देख लेते हैं कि सीएसएस को सीखने के लिए हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एक सीएसएस एडिटर होना चाहिए, एक ब्राउजर होना चाहिए आपके पास। ब्राउजर, सीएसएस एडिटर कोई अलग से एडिटर नहीं है, एचटीएमएल एडिटर ही सीएसएस एडिटर है। अगर आपके पास कोई भी एडिटर, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से एडिटर है हमारे पास। और ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, क्रोम वगैरह, सारे जो है, कोई भी एक ब्राउजर होना चाहिए आपको।
HTML एडिटर कौन से, जैसे कि नोटपैड है जो कि विंडोज में बाय डिफॉल्ट होता है, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड का प्लस प्लस वर्जन है, ये थोड़ी सी स्टाइलिंग है इसमें। विजुअल स्टूडियो कोड जो कि बहुत ही अच्छा एडिटर है, मैंने HTML की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने VS कोड को ही यूज किया है, और CSS के लिए भी मैं VS कोड को ही यूज करूंगा। सब्लाइम, ड्रीम वीवर है, ब्रैकेट है, जैसे कि ये कुछ HTML के एडिटर्स, आप कोई भी एडिटर अपने पास इंस्टॉल कर लें। इनका फर्क यही है, थोड़ी सी इंटरफेस चेंज होती है, और जो है जो हम कोडिंग करते हैं वो फास्ट होती है, बस यही इनका डिफरेंस होता है, बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम ही होती है। ठीक है जी। उसके बाद बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह फ्रेंड वन बाय वन इंशाल्लाह हम पूरा कवर जो मैं CSS का कंप्लीट किया है वो कवर करूंगा इंशाल्लाह। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।